नमस्ते। कोविड वैक्सीन और दिल की सेहत ये एक ऐसा सवाल है जिस पर न जाने कितनी बातें हुई हैं, है ना? तो आज चलिए सारी बहस को एक तरफ लगते हैं और सीधे सीधे देखते हैं कि डेटा आंकड़े आखिर कहते क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैक्सीन और दिल की सेहत का ये जो पूरा मामला है, इस पर असल में डेटा क्या कहता है। आइए सबूतों के साथ इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सबसे जरूरी बात जो पूरी तस्वीर को साफ कर देती है, ये अमेरिका के सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का मेन कंक्लूजन है। अब सवाल ये उठता है कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, इस पूरी तुलना को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। ये मायोकार्डाइटिस आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझें तो मायोकार्डियाइटिस का मतलब है दिल की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें सूजन आ जाना। अक्सर ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और इससे दिल थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन का पहला हिस्सा देखते हैं, वैक्सीन से जुड़ा रिस्क। और हम खास तौर पर उन ग्रुप्स पर फोकस करेंगे जिनमें इसका असर सबसे ज्यादा देखा गया है। तो सवाल उठता है, क्या सच में कोई लिंक है? हाँ, बिल्कुल है। कई स्टडीज ये कंफर्म करती हैं कि mRNA वैक्सीन के बाद मायोकार्डाइटिस का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी लेकिन है, ये रिस्क सबके लिए एक जैसा नहीं है। ये मुख्य रूप से टीनेजर्स और यंग लड़कों में ही देखने को मिला है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सीडीसी का ये चार्ट 12 से 17 साल के लड़कों की कहानी साफ साफ बताता है। देखिए, पहली डोज के बाद हर 1 लाख में करीब 3 केस, लेकिन दूसरी डोज के बाद ये नंबर सीधा 22 से 36 केस तक पहुंच जाता है। और ज्यादातर चिंताएं यहीं से शुरू हुई थीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक इजरायली स्टडी का जिक्र किया जिससे ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं के बीच रिस्क में जमीन आसमान का अंतर है। कितना? पूरे 9 गुना। पुरुषों के लिए रिस्क 9 गुना ज्यादा था। तो अब तक हमने सिक्के का एक पहलू देख लिया, वैक्सीन का रिस्क। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, सबसे बड़ा सवाल कि इस रिस्क की तुलना अगर असल में कोविड-19 इन्फेक्शन होने के रिस्क से करें तो। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। ये देखिए, सीडीसी का सीधा सीधा कंपैरिजन। वही हाई रिस्क ग्रुप है, 12 से 17 साल के लड़के। कोविड-19 इन्फेक्शन होने पर हर 1 लाख में 50 से 65 लोगों में मायोकार्डाइटिस देखा गया। और वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद 22 से 36। मतलब एकदम साफ है कि वायरस खुद अपने आप में कहीं ज्यादा बड़ा रिस्क है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी एज ग्रुप के लड़कों में इन्फेक्शन से दिल की परेशानियां होने का खतरा वैक्सीन की दूसरी डोज के मुकाबले करीब 1.8 से 5.6 गुना ज्यादा था। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो हमने नंबर्स तो देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि शरीर के अंदर आखिर ऐसा हो क्या रहा है? ये सूजन आती क्यों है? तो होता ये है, स्टैनफोर्ड मेडिसिन के हिसाब से ये हमारी शरीर का अपना ही इम्यून रिस्पॉन्स है, एक तरह की सूजन वाली प्रतिक्रिया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई टिपिकल हार्ट अटैक नहीं है जिसमें नसें ब्लॉक हो जाती हैं। नहीं, ये एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। और सबसे अच्छी बात, वैक्सीन से जुड़े ज़्यादातर केस बहुत हल्के होते हैं। और मान लीजिए कि ये रेयर केस अगर हो भी जाए तो क्या होता है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक अच्छी खबर ये है कि रिकवरी काफ़ी तेज़ी से होती है। ज़्यादातर मरीज बस 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहकर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी समझा, आइए उसे एक साथ रख कर देखते हैं कि असल में निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है। याद है हमने शुरू कहाँ से किया था? सीडीसी के इसी कंक्लूजन से। और अब हमने इसके पीछे का पूरा डेटा देख लिया है। हाँ, ये सच है कि वैक्सीन से एक छोटा सा रिस्क जुड़ा है, पर सबूत बिल्कुल साफ हैं कि वायरस से होने वाला रिस्क उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये बात हर उम्र के लोगों पर लागू होती है। तो आखिर में सारी बात कॉन्टेक्स्ट पर आके रुक जाती है ना? किसी एक रिस्क को अकेले में देखना पूरी कहानी नहीं बताता। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब हम जोखिमों की तुलना करते हैं वैक्सीन के रिस्क की इन्फेक्शन के रिस्क से, तो ये पूरी बातचीत का नजरिया कैसे बदल जाता है।